फुटेज जिसमें बैग जो है वो एक दूसरे को दिए जा रहे हैं और जिस टाइकोन की अदालत तक किसी केस में शरीफ फैमिली ने कभी अदम एतमाद नहीं किया किसी पे, कभी एडजर्नमेंट्स और वकील नहीं बदले गए, कभी लेतो लाल से काम नहीं लिया, तारीख को फैसला करने दिया कि इंसाफ क्या है और नाइंसाफी क्या है। कितने दर्जन एडजर्नमेंट्स इस केस में ली गई, वकील बदले गए आधी दर्जन दफा। ये चंद चीजें मैं ऐड कर दूं। एक तो याद दहानी के लिए, इस केस को जरा रिफ्रेश करने के लिए, एनसीए बरतानिया ने 2018 में तहकीकात शुरू की अनडिक्लेयर्ड वेल्थ पर, और उस वक्त हुकूमत पीटीआई की थी और उसी वक्त हुकूमत से बाज़ाब्ता बरतानिया ने, एनसीए ने राब्ता कर लिया। क्योंकि नीयत खराब थी तो उसको किसी अदारे को, कबीना को बताने की बजाय अपने कार खास शहजाद अकबर को बैकडोर जिस आदमी के खिलाफ तहकीकात हो रही थी उसी से राब्ता करवाया गया। बरतानिया में ही उसकी मुलाकातों की फुटेज जिसमें बैग जो है वो एक दूसरे को दिए जा रहे हैं और जिस टाइकोन के खिलाफ तहकीकात हो रही थी वो उस फुटेज में मौजूद है। उन्हीं दिनों में वो मुलाकातें करता रहा। आखिर 1.5 साल के बाद 6 नवंबर 2019 को एनसीए और पाकिस्तान की हुकूमत में मुआहदा होता है। 29 नवंबर को पहली किस्त सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, वो जो जुर्माना किया गया उसके लिए वो पहुंच जाती है एनसीए से, और 3 दिसंबर को आखिरकार जब सब कुछ हो जाता है, पैसे आ जाते हैं, डील हो जाती है, मुआहदा हो जाता है, एक बंद लिफाफा आके कबीना में पेश किया जाता है और उसके बाद ये जमीन उसी दौरान 240 कनाल पहले गोगी और जुल्फी के नाम, और फिर उन दोनों के साथ खुद ट्रस्ट बनाकर मियां बीवी शामिल होते हैं और उन दोनों को ट्रस्ट से भी फारग कर दिया जाता है। ये रवायत, इनका इस्लामी टच देना इनकी सियासत का हिस्सा है। किरदार आपका यजीद जैसा है लेकिन लोगों को आप दिखाते हैं हुसैन जैसा, नौजुबिल्लाह। आप कहते हैं कि ये एक मदीना की रियासत है, हजरत उमर फारूक जैसा यहां पर रवैया और हुकूमत होगी, और खुद जहां वो एक चद्दर लेने के लिए भी लोगों के सवाल के जवाब देते हैं, या पूरा तोशा खाना आप और आपकी बीवी मिलके खा जाते हैं लेकिन लोगों को बताते हैं ये मदीना की रियासत। ये इस्लामी टच दिया गया। ये ऐसे ही है नौजुबिल्ला कि कोई डाका 190 मिलियन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती, यानी कोई डाका डाले और उसमें से चंद हजार रुपए, चंद लाख मस्जिद को दे दे कि मैंने तो मस्जिद बनाई थी। क्या बात करते हैं कि चोरी और डाके के पैसे से मस्जिद, यानी आप लोगों को सिर्फ अपनी उस चोरी को छुपाने के लिए, और उसके बाद ये डील का तासर कौन दे रहा है? ये खुद देते हैं। किसने कहा है कि नथिया गली के रेस्ट हाउस साफ हुए? हुकूमत में किसी ने कहा? किसने कहा है कि जी बनी गाला शिफ्ट करने लगे? खुद कहते हैं, खुद डील का तासर देते हैं, क्योंकि ये सामना नहीं कर सकते। मिनिस्टर साहब ने जैसे बताया कि अगर आप साफ हैं तो सामना कर लें, और जरा कंपैरिजन भी कर लें मियां नवाज शरीफ और नून लीग के केसेस का, ये जानते हुए कि ये साकिब निसार मेरे खिलाफ ग्रज रखता है, मैनेज्ड है, उससे लेकर नीचे एहतसाब अदालत तक किसी केस में शरीफ फैमिली ने कभी अदम एतमाद नहीं किया किसी पे, कभी एडजर्नमेंट्स और वकील नहीं बदले गए, कभी लेतो लाल से काम नहीं लिया, तारीख को फैसला करने दिया कि इंसाफ क्या है और नाइंसाफी क्या है। कितने दर्जन एडजर्नमेंट्स इस केस में ली गई, वकील बदले गए आधी दर्जन दफा, सिर्फ इसलिए कि यह लंबा किया जा सके, क्योंकि अब गुड टू सी यू जैसी आपको सहूलत नहीं है। और अब आप जब बिल्कुल कुछ नहीं है तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है। एक आदमी बरतानिया से पाकिस्तान आ गया फैसला सुनने के लिए, जिसका नाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज था, और एक बंदा जेल में चंद कदम दूर, उसका जमीर और वो इस काबिल नहीं है कि वो जाके अदालत में चंद कदम आगे जाके अपने करतूतों का फैसला सुन सके। ये है कंपैरिजन। और इस पे ये वही एनसीए है
ये वो ही एनसीए जिसपे कहा करता था शहजाद अकबर के शरीफ फैमिली और शहबाज शरीफ के खिलाफ वहां तहकीकात चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी एनसीए ने इसी शहबाज शरीफ को और शरीफ फैमिली को क्लियर किया था, और उसी एनसीए ने ये 190 मिलियन पाउंड्स वापस किए पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाने के लिए, लेकिन अफसोस कि वो रास्ते में उसकी डकैती की गई। तो ये चंद चीजें जो हैं ये आपके सामने रखना जरूरी थी। बाकी फैसला आज हो या कल, फैसला 2+2 है, ओपन एंड शट केस है। ये कोई भी सुनेगा ये इसमें सजा से नहीं बच सकता। कितने दिन ये अपनी जेल से अदालत तक नहीं आएंगे। तो ये फैसला, हाँ अगर ऐसा कोई फैसला इनके हक में आ जाए, यानी इस इतनी बड़ी डकैती कोई छोड़ दे, तो फिर ये जो तासर दे रहे हैं वो हो सकता है। लेकिन हुकूमत में और रियासत का ये फैसला है कि 9 मई हो, 26 नवंबर हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती, ये किसी की जात का मामला नहीं, ये पाकिस्तान का मामला है। इस पे किसी किस्म की माफी या एनआरओ का सवाल ही पैदा नहीं।